कि चले गए दुनिया से जो दुनिया के बानी थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे कि बलवान पूनिया मौजूदा विधायक है बादरा के, उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? अभी पानी की समस्या को लेकर कुछ समय पहले रामगढ़ में धरना प्रदर्शन हुआ। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो सभी वहाँ पर लगातार डटे रहे। आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसका क्या कारण है? अभी कुछ समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एक, कोई ज़मीनी विवाद को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अब लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हो रहा है कि वो एक राजनीतिक स्टंट था आपका, इस पर जो कुछ लोग हैं जी। तो मुझे फ़ोन पर भी धमकी दे रहे हैं। जनता की आवाज़, जनता तक न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बादरा तहसील के गांधीबड़ी गांव में और हमारे साथ अजीत जी बेनीवाल मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अजीत जी बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। बताएं सर, आपने कुछ समय पहले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और जब से आपने घोषणा की उसके बाद आप लगातार जनसंपर्क अभियान आपका जारी है, तो किस प्रकार लोगों का रिस्पांस आ रहा है? लोगों का अच्छा रिस्पांस है और करीब 40 से 50 गांव में हम जा चुके हैं। सभी लोगों से मिलने का सिस्टम चल रहा है और अभी फसल आने के कारण, क्योंकि लोग भी खेतों में जाते हैं और हम खुद किसान हैं, तो अपनी फसल का काम करके बुआई करके उसके बाद हम फिर से शुरू कर देंगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे बादरा तहसील में? किस प्रकार से आप क्या मुद्दे देखते हैं तहसील के, जो बहुत लंबे समय से नहीं हो रहे हैं काम जिनकी? तहसील में आजकल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है, जिसमें जो सड़कें बन रही है, नालियां हैं और अन्य तरह के मुद्दे, जैसे पानी का मुद्दा है, जो सभी किसानों के लिए, क्योंकि हम खुद किसान हैं और हम समझते हैं कि ये जो पानी में घपलेबाजी हो रही है, अभी पिछले टाइम में किसानों का जो पानी काटा गया, तो वो एक बहुत ही गलत बात है। किसी भी, चाहे वो कहीं के भी किसान हो, उनके साथ अगर दोगला व्यवहार हो या उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो गलत है। अजीत जी, आप युवा हैं तो युवाओं के लिए विशेषकर देखें हम तहसील में तो कोई खेल ग्राउंड की कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है और क्षेत्र का युवा लगातार जो है नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं सबसे पहले तो सभी मेरे युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि नशे की ओर न जा कर के आप खेल की ओर जाएं, पढ़ाई की ओर जाएं, अपने घर को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएं। और उसके बाद जो प्रशासन है या जो राजनीतिक लोग हैं, उनसे भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके सामूहिक रूप से हम नशे के प्रति जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें और नशे से दूर करें। जी, आपने अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो आपके पिताजी ने 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी और इनेलो की गठबंधन की टिकट पर। तो उस समय लोगों का बहुत कम रिस्पांस आपके प्रति रहा, तो इस पर आपको क्या लगता है कि अब लोग आपसे जुड़ेंगे? देखो जी, लोगों का रिस्पांस कम रहा वो तो लोगों का काम है। ऊपर से हमें टिकट मिली और टिकट के लेकर के हम मैदान में रहे और पूरी ईमानदारी और सच्चाई से हमने चुनाव लड़ा। और बाकी जो जनता का फैसला है, हमें वो उस टाइम भी स्वीकार था, हम आज भी स्वीकार है। अगर जनता जो भी फैसला करेगी वो मंजूर है। आपको ये नहीं लगता कि 2008 के बाद आपने चुनावी मैदान छोड़ दिया एक प्रकार से, तो इससे आपके जो वोटर थे वो कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, तो इससे आपको नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ? दूसरी जगह पर अगर शिफ्ट हो भी गए तो वो वापस आ जाएंगे, अब हम मैदान में हैं। जी। बलवान पूनिया मौजूदा विधायक है बादरा के, उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? उनके कार्यकाल को कुछ खास देखने वाली बात उसमें है नहीं। उनके पास भी एक अच्छा बहाना है, 2 साल कोरोना को लेकर के वो कह सकते हैं कि भी काम नहीं हुआ। और रही बात जो पानी का मुद्दा है, तो पहले पानी काटा गया फिर उसे वापस दिया गया, तो ऐसा क्यों? और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई अच्छी व्यवस्था है नहीं। और रही बात नहर की जो मंजूर हुई है, तो वो एक मैं मानता हूँ कि वहाँ के किसानों में खुशी की लहर है, अच्छी बात है। अगर कहीं के भी किसान को पानी मिलता है तो वो अच्छी बात है। नहर बनाना तो सरकार के हाथ में है, लेकिन पानी देना भी सरकार के हाथ में है।
उनको बलवान पूनिया को चाहिए कि वो पहले जिन नहरों में जो यहाँ बनी हुई है जी उनमें पूरा पानी हरियाणा और पंजाब से ला करके, और यहाँ के किसानों को जो आपस में लड़ाई है वो भी मिटे और किसानों को पानी भी मिले। उसके बाद जो नहर बन रही है उसमें भी पानी आए, अच्छी बात है। आपके चुनावी मुद्दे, मुख्य जो रूप से चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? क्षेत्र में बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे कहीं भी एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जी चाहे वो किसी के भी राज में हो, चाहे किसी के भी शासन में हो, सरकार किसी की भी रही हो, हर जनप्रतिनिधि है उसको जनता मौका देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहे कोई भी हो वो मनमानी करे। काम ईमानदारी से करो और सबके लिए करो। मेरा एक यही मेन मुद्दा है। उसके बाद जो पानी के मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अभी जो बिजली का मुद्दा चल रहा है वो भी है। तो सभी प्रकार के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर जो जनता को चाहिए वही मुद्दे हैं। मेन बात तो यही है, तो उन पे चुनाव लड़ा अभी जाएगा। पानी की समस्या को लेकर कुछ समय पहले रामगढ़ में धरना प्रदर्शन हुआ। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो सभी वहाँ पर लगातार डटे रहे। आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसका क्या कारण है? पहली बात तो है कि मैं उस पानी के धरने में और उस प्रदर्शन में मेरा समर्थन था। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं था। इसका मतलब ये है कि मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए बाहर गया हुआ था। जो वो ज़मीन का मैटर चल रहा है उसी के कागज़ों में बीकानेर और जो चक्कर लगते हैं उसी में मैं गया हुआ था। और उससे पहले जब भादरा में वो प्रदर्शन किया गया था जी। तब मैं वहीं पर था। मेरा पूरा समर्थन है। अभी कुछ समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एक, कोई ज़मीनी विवाद को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अब लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हो रहा है कि वो एक राजनीतिक स्टंट था आपका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो पूरा मुद्दा क्या था, इसके बारे में आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इसे राजनीतिक मुद्दा कहे या सामाजिक मुद्दा कहे या पर्सनल मुद्दा कहे, चाहे कोई कुछ भी लो, लेकिन इसमें अगर एक भी बात झूठी हो तो वह मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं सभी कागज़ दिखा दूंगा। जो तहसीलदार से लेकर ऊपर अभी कमिश्नर का फैसला आया है 14 तारीख को, जी और तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक के फैसले हैं वो सभी स्कूल के हक में हैं। और रही बात राजनीतिक मुद्दा, तो ऐसी कमियां अगर एक राजनेता छोड़ेगा तो मुद्दा तो बनेगा ही। जी वो तो उनकी कमी है, उन्होंने ऐसा मुद्दा छोड़ा ही क्यों। और जो 5 बीघा भूमि है वो मेरे परदादा चौधरी खेताराम जी ने दान की थी। जी और उस 5 बीघा में जो कब्जा और कास्ट जो कर रहे हैं वो अपने पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी कर रहे हैं। जी और उसका मुद्दा करीब 9 साल से चल रहा है, ये आज का नहीं है। जी तो या तो उनको पहले ये निपटा लेना चाहिए था, ज़मीन दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसमें वो आगे चलते गए, जी कभी कलेक्टर के, कभी एडीएम के, कभी एसडीएम के, उसके बाद ऊपर अभी कमिश्नर के गए हैं। और उसके बाद अभी बीकानेर कमिश्नर से फैसला हो चुका है। जी उसके बाद हो सकता है कि वो अजमेर रेवेन्यू बोर्ड भी जाएं जी स्टे के लिए। तो ये मुद्दा जितना वो आगे चलाते जाएंगे उतना ही चलता जाएगा। अगर वो आज ज़मीन दे देंगे तो आज ही वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। जी। तो ये तो उनके ऊपर है कि वो इसको कितना लंबा खींचना चाहते हैं। तो इस पर आगे अब क्या कार्रवाई होगी आपके इस पर द्वारा? आगे अभी कार्रवाई तो ये चल रही है कि अभी कमिश्नर साहब का फैसला आया हुआ है, और जी कमिश्नर साहब के फैसले के बाद हमने तहसील में अप्लाई किया है इंतकाल के लिए कि ज़मीन स्कूल के नाम इंतकाल हो। जी और अभी तहसीलदार जी थे नहीं, तो उसके लिए मतलब अधिकारी काम कर नहीं रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे। जी तो हमें मजबूरन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी देखेंगे सोमवार को कि क्या रहता है। और जो विधायक जी के जो कुछ लोग हैं या उनके पर्सनल कह लो, जी तो मुझे फ़ोन पर भी धमकी दे रहे हैं। तो एक तो कोई अशोक, हाँ अशोक बेनीवाल नाम से था कोई, जी मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। आपका लाइव चल रहा है, जी तो अगर लाइव चल रहा है या बाद में रिकॉर्डिंग करो तो उसमें स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उन सभी के नंबर नाम दे दूंगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि महंगी पड़ेगी। जी तो देखो, महंगी अगर उन लोगों को नहीं पड़ रही है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो मुझे कैसे महंगी पड़ेगी। और फिर मैंने सोचा कि अगर भाई इतनी महंगी पड़ने की बात हो रही है तो अपने जो 1 बीघा ज़मीन बाकी किसी के नाम चढ़वाई गई थी जी उसकी भी जांच करवा लें। और जो जोड़ पायतन गोचर भूमि का 98 से 2003 के बीच में आवंटन किया गया,
एक फर्जी तरीके से, जी तो उसकी भी जांच हो जाएगी, उसके भी कागज़ निकलवा रहे हैं, तो भी चल रहा है। जी। क्षेत्र में लगातार चोरियां जो है क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार, तो इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई विशेष रूप से नहीं कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, चाहे नेता कोई भी हो, और हर एक आम आदमी को बोलने का अधिकार है, जी चाहे चोरी हो या इस तरह की कोई भी अनिंदनीय जो निंदनीय घटना हो, जी तो उसके बारे में जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। और प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सरपंच हो, विधायक हो, एमपी हो, सभी को जागरूक रहना चाहिए। और समाज को जितना हम अपने आप से सुधार करेंगे, उतना ही समाज में सुधार आता जाएगा। और रही बात चोरियों की, तो वो पुलिस का काम है, उनको करना चाहिए। जी। आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगा कि चले गए दुनिया से जो दुनिया के बानी थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यह संदेश आप मेरा उन तक पहुंचा देना कि साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो ज़मीन स्कूल की है वो आप स्कूल को दे दी। जी ये मेरा निवेदन है उन सभी से, और सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन है। और इसके बाद आप अभी राजनीतिक मुद्दे भी पूछ रहे थे, तो मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा जी कि आजकल जो भी नेता चुनाव में उतरता है, जी वो एक प्रचार करता है ईमानदारी का। जी तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जिस किसी भी नेता के खिलाफ मेरे पास कागजी सबूत होंगे, जी चाहे वो कोई भी हो, और अगर किसी का भ्रष्टाचार में नाम हुआ, जी तो मैं कोशिश करूंगा कि कोर्ट में याचिका लगाकर एक ईमानदार शब्द वो नेता ना प्रयोग में ले, जी चाहे वो कोई भी हो। तो क्योंकि ईमानदारी शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है, और जो लोग बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जी वो बाकी शब्दों का खुलकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अभी जिस भी नेता के खिलाफ सबूत मिले, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जी। आप 2023 के विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जैसे हम बात करें मौजूदा विधायक बलवान पूनिया जी हैं, पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल हैं, और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी हैं, ऐसे और भी बड़े बड़े नेता हैं। तो आप किस नेता के साथ अपनी टक्कर मानते हैं चुनावी में? वो तो देखो, जनता करवाएगी टक्कर। मैं ये नहीं कहना चाहता अभी उस नेता के साथ टक्कर होगी या इस नेता के साथ टक्कर होगी। वो तो अब जनता का अपने भाद्रा में ऐसा है कि जैसे 2008 का चुनाव था, उसमें जयदीप जी को 76,000 वोट मिले, जी लेकिन उसके बाद उनको 11,000 भी मिले। इसी तरह पहले स्वर्गीय चौधरी लालचंद जी टूडी थे, उनको बहुत बार वो जीते भी चुनाव, और बहुत बार बहुत कम वोट भी मिले। जी तो ये तो जनता के हाथ में है कि वो किससे टक्कर करवाए, किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं। मैं एक विश्वास जनता को और सभी को दिलाना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं को और सभी राजनीतिक लोगों को, कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। जी। बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ गांधीबड़ी से भीम सिंह जी बेनीवाल के सुपुत्र अजीत जी बेनीवाल। इन्होंने बताया कि ये आगामी विधानसभा चुनाव फाइट करने जा रहे हैं और पूरी लगन और मेहनत के साथ लोगों के बीच हमेशा बने रहेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।